हेलो स्टूडेंट्स, हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक है, जितने भी टॉपिक ऐड हुए हैं नए सिलेबस में वो हमने कर दिए हैं। उसमें सिर्फ 2 टॉपिक हमारे अभी बाकी है। एक है थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, छोटा सा टॉपिक है, और दूसरा है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो हम बाद में लेंगे, जैसे अपन जब क्लासेस रेगुलर चालू हो जाएंगे तभी हम वो टॉपिक लेंगे, क्योंकि वो डिस्टेंट लर्निंग से शायद आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आज हम छोटा सा इजी टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं, दैट इज थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब ये थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, देखिए थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये क्या होता है। हमने अभी तक के कैसे पढ़ा 11वीं में या 12th में, कि जब भी एक आधे वायर के थ्रू करंट पास होता है, यानी रजिस्टर के थ्रू, जब एक आधे रजिस्टर के थ्रू करंट पास होता है तो हीट जनरेट होती है, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन होता है, हीट जनरेट होती है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब आज उल्टा प्रोसेस है कि थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली है। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें थर्मल एनर्जीज गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये प्रोसेस इसको बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सीबैक इस साइंटिस्ट ने ढूंढ के निकाली, तो इसको हम सीबैक इफेक्ट कहते हैं। तो इसमें सीबैक इफेक्ट को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले एक छोटा सा डिवाइस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं थर्मोकपल। थर्मोकपल, कपल यानी जोड़ी। तो इसमें थर्मोकपल बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, 2 अलग अलग मेटल्स डिसिमिलर यानी डिफरेंट, 2 डिफरेंट मेटल्स को हम लोग उनके एंड पे जोड़ने वाले। एंड मतलब उसके आखिरी की बाउंड्री पे। एक ये मेटल रहेगा एंटीमनी Sb, और एक दूसरा मेटल मैंने लिया है बिस्मथ, ठीक है। तो एक एंटीमनी की मेटल वायर रहेंगी और एक बिस्मथ की मेटल वायर रहेंगी। दोनों को हम लोग एंड टू एंड जोड़ेंगे। एंड टू एंड मतलब ये एंड पे हमने ऐसे जैसे एक एंटीमनी वायर एक जैसे जोड़ दिया, इधर 2 ऐसे वायर को लेके जोड़ दिया। तो वैसे एक एंटीमनी एक बिस्मथ, इनको 2 अलग अलग जंक्शन पे, यहाँ पे 2 एंड पे जोड़ दिया, तो 2 जंक्शन बनेंगे। जैसे कि एक तार है, ये ऐसी तार है, और एक दूसरी तार आप लोगे ऐसे, और इनको एंड टू एंड जोड़ोगे, जैसे 2 जंक्शन बनेंगे ना। तो वैसे यहाँ पे 2 जंक्शन बनेंगे। एक जंक्शन को हम लोग बर्फ में यानी आइस में रखेंगे, और दूसरे जंक्शन को हम लोग हीट करेंगे। आइदर स्पिरिट लैंप लगाओ या बर्नर ले लो और इसको जंक्शन को गर्म करो। ये तो एक एंड जिसको हम लोग हीट करेंगे उसको बोलेंगे हॉट जंक्शन, और दूसरा एंड जिसको हम लोग बर्फ में रखेंगे, आइस में रखेंगे, उसको बोलेंगे कोल्ड जंक्शन। तो इस प्रकार हम 2 जंक्शन के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करेंगे। वी विल क्रिएट अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दीज 2 जंक्शंस। और ये टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करने की वजह से इस मेटालिक वायर में करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है एग्जैक्टली यहाँ पर, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड, दैट मीन्स थर्मल एनर्जी is converted into electrical energy, and this effect was discovered by Seebeck and hence it is called as the Seebeck effect. तो यहाँ पे ये कैसे होने वाला है, देखो एक मैंने बिस्मथ की वायर लिया, एक मैंने एंटीमनी की वायर लिया, तो मतलब मैंने 2 अलग अलग मेटल लिए, इनको एंड टू एंड जोड़ा। एक एंड को आइस में रखा, दूसरे एंड को हॉट जंक्शन यानी कि गर्म कर रही हूँ। नीचे देखो बर्नर दिखाई दे रहा है, बर्नर लगा है, ये आग जल रही है, मतलब ये हीट हो रहा है। इसको पानी में, गर्म पानी में, तो इसको हीट मिलेगा। या तो आप डायरेक्ट भी इसको गर्म कर सकते हो स्पिरिट लैंप लगा के, बहुत तेज नहीं चलना, धीरे धीरे उसको गर्म होने देना। फिर एक जंक्शन धीरे धीरे हॉट रहेगा और इसका टेम्परेचर कोल्ड। सपोज इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, 0, और इसका टेम्परेचर अपन ले लेते हैं T डिग्री सेल्सियस, T। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ, T - 0, इट इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। इस जंक्शन का टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस और इस जंक्शन का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो T - 0, दिस इज अ टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन बिटवीन दिस 2 जंक्शंस। अब ये टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करने की वजह से इस थर्मोकपल के थ्रू करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। लेकिन अभी ये करंट की जो डायरेक्शन है वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो बिस्मथ टू एंटीमनी जाएगा कि एंटीमनी टू बिस्मथ, कैसे डिसाइड करेंगे? उस करंट की डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए सीबैक ने
उस करंट की डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए सीबैक ने अपनी एक सीरीज बताई है जिसको बोलते हैं सीबैक सीरीज. ही फॉर्म्ड द kind of series which is made up of different elements like metals, antimony, iron, cadmium, zinc, silver, Ag, Au, gold, chromium, Sn यानी कि टीन, Pb, mercury, manganese, copper, platinum, cobalt, nickel, bismuth. So these are the elements which are formed in this series. तो ये metals है एक प्रकार के. तो इन metals में से कोई भी दो different metals हम थर्मोकपल बनाने के लिए लेंगे. थर्मोकपल क्या होता है? थर्मोकपल की डेफिनेशन बताती हूँ. व्हेन टू डिसिमिलर यानी डिफरेंट, व्हेन टू डिफरेंट मेटल्स आर जॉइन एट देयर एंड्स, व्हेन टू डिफरेंट मेटल्स आर जॉइन एट देयर एंड्स टू फॉर्म two junctions, this combination is called as a thermocouple. One junction is kept cold and other junction is kept hot, and because of the temperature difference is maintained between the two junctions, the electrical current flows through the metallic wire. That electric current is called thermoelectric current. उसको बोलते हैं thermoelectric current. क्या बोलते हैं उसको? thermoelectric current. और इस थर्मो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जो वोल्टेज यानी कि जो ईएमएफ जनरेट होता है उसको बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ, या शॉर्ट में आप इसको सिंपली थर्मो ईएमएफ भी कह सकते हो. थर्मो ईएमएफ कह सकते हैं आप उसको, थर्मो ईएमएफ शॉर्ट में. जो ईएमएफ इस मेटालिक वायर के अक्रॉस जनरेट होगा उसको बोलेंगे थर्मो ईएमएफ. तो एक तरीके का ये वोल्टेज है, लेकिन इसको थर्मो ईएमएफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करने की वजह से, क्योंकि ये थर्मल एनर्जी की वजह से जनरेट हुआ, इसलिए इसको थर्मो ईएमएफ कहते हैं. देखो फिर से बताती हूँ, थर्मो ईएमएफ कब जनरेट होगा? जब आप दो अलग अलग मेटालिक वायर्स को उनके एंड टू एंड जोड़ोगे. जैसे कि एक ये मेटालिक तार है, एक दूसरी मेटालिक तार है, इसको एंड टू एंड जोड़ दो. जोड़ दिया, दो जंक्शन बन गए. एक जंक्शन को हॉट रखो, हॉट, और दूसरे जंक्शन को कोल्ड. ठीक है, फिर ये जो कॉम्बिनेशन इसको क्या बोलेंगे? थर्मोकपल. फिर ये थर्मोकपल में एक जंक्शन हॉट एक जंक्शन कोल्ड रहेगा, जिनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन रहेगा, और टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन होने की वजह से इसमें से करंट चलेगा. अब ये करंट कैसे चलेगा उसके लिए सीबैक सीरीज का इस्तेमाल करेंगे. तो यहाँ पर एक और मैं कॉम्बिनेशन बताती हूँ. जैसे कि यहाँ पे एक सेकेंड एलिमेंट देख सकते हो आप, आयरन इधर से, और उस साइड से एक एलिमेंट देख सकते हो कॉपर और आयरन. तो सपोज मैं कॉपर और आयरन की, देखो एक कॉपर की वायर ले लेते, एक आयरन की वायर ले लेते. तो ये है सपोज कॉपर की Cu, ठीक है, और ये है आयरन की. ठीक है, अब इसको हीट करो और ये हो गया हॉट जंक्शन. इसको कोल्ड बर्फ में रखो, ये हो गया कोल्ड जंक्शन. तो करंट कैसे जाएगा इसको याद रखने के लिए ट्रिक बताती हूँ. Current always flows from the element which comes in latter to the element which comes in earlier through hot junction. जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने आयरन और कॉपर लिए, तो कॉपर आखिरी में आ रहा है, लैटर आ रहा है, और आयरन पहले आ रहा है. तो अपना करंट कैसे चलेगा? लैटर टू अर्लियर थ्रू हॉट जंक्शन, मतलब कॉपर टू आयरन थ्रू हॉट जंक्शन. अभी यहाँ पे हॉट जंक्शन कौन सा है? ये वाला, ये हॉट जंक्शन है. This one is a hot junction, hot, and this one is a cold junction. तो करंट कैसे चलेगा? The element which comes in latter to the element which comes in earlier through hot junction. कौन सा एलिमेंट लैटर आ रहा? ये CO यानी कॉपर. तो आप इसको कॉपर कह सकते हैं. नहीं, CO नहीं, सॉरी, कॉपर. ये देखो कॉपर, तो कॉपर टू आयरन. तो कॉपर देखो ये बाद में आ रहा है और आयरन पहले आ रहा है. तो कॉपर टू आयरन थ्रू हॉट जंक्शन, यानी कॉपर टू आयरन थ्रू हॉट जंक्शन, यानी कॉपर से लेके आयरन की तरफ जाएगा ऐसा करंट. ये देखो ऐसे, कॉपर टू आयरन थ्रू हॉट जंक्शन के थ्रू. और अगर आपको उल्टा रीड करना है कि द एलिमेंट विच कम्स इन अर्लियर टू द एलिमेंट विच कम्स इन लैटर, अर्लियर टू लैटर, तो उसको बोलना पड़ेगा अर्लियर टू लैटर थ्रू कोल्ड जंक्शन. अगर अर्लियर टू लैटर, देखो ये अर्लियर है आयरन और ये कॉपर लैटर है, अर्लियर टू लैटर,
तो अर्लियर टू लैटर थ्रू कोल्ड जंक्शन, यानी फिर भी आपका गलत नहीं होगा। फिर से बताती हूँ, द एलिमेंट विच कम्स इन लैटर टू अर्लियर थ्रू हॉट जंक्शन। करंट कैसे डिसाइड करोगे आप लोग? लैटर टू अर्लियर थ्रू हॉट जंक्शन। जैसे कि मेरे को एंटीमनी और बिस्मथ के केस में मुझे करंट की डायरेक्शन डिसाइड करनी है। एंटीमनी और बिस्मथ के केस में मुझे करंट की डायरेक्शन डिसाइड करनी है। तो आप देखो, एंटीमनी इधर है, बिस्मथ उधर है, ठीक है। एंटीमनी इधर है, बिस्मथ उधर है, तो यहाँ पे सीरीज में देखो, एंटीमनी काफी पहले, बिस्मथ आखिरी में है, ठीक है। तो एंटीमनी टू बिस्मथ, एंटीमनी टू बिस्मथ मुझे करंट दिखाना है। तो हमने कैसे बोला? लैटर टू अर्लियर थ्रू हॉट जंक्शन। लैटर कौन है? बिस्मथ। अर्लियर कौन है? एंटीमनी। तो बिस्मथ टू एंटीमनी थ्रू हॉट जंक्शन, बिस्मथ टू एंटीमनी थ्रू हॉट जंक्शन। तो बिस्मथ टू एंटीमनी दिखाना, फिर ऐसा दिखा है कि वैसे ये डायरेक्शन दिखा है कि वो डायरेक्शन, कैसे डिसाइड करेंगे? हॉट जंक्शन इधर है, इधर है, तो बिस्मथ टू एंटीमनी थ्रू हॉट जंक्शन, बिस्मथ टू एंटीमनी थ्रू हॉट जंक्शन। तो ऐसा जाएगा करंट, देखो ऐसे करके ऐसा। अब कोई पूछे मैडम कोल्ड जंक्शन के थ्रू बताना है, तो फिर कैसे बताना? तो देखो, अर्लियर टू लैटर थ्रू कोल्ड जंक्शन। अर्लियर कौन है? एंटीमनी। लैटर कौन है? बिस्मथ। तो फिर एंटीमनी टू बिस्मथ दिखाना है, एंटीमनी टू बिस्मथ। तो देखो, एंटीमनी टू बिस्मथ थ्रू कोल्ड जंक्शन, तभी भी गलत नहीं होना, ऐसा करके ऐसे बराबर आ रहा है। जैसे अभी दूसरा एक केस चूज कर लेते, सपोज मैं लेती हूँ कैडमियम, ठीक है, और बाद में लेते मैंगनीज। तो अगर आपने कैडमियम और मैंगनीज का थर्मोकपल बना लिया, तो आप बताओ, कैडमियम और मैंगनीज, सपोज ये है तुम्हारा कैडमियम और ये है तुम्हारा मैंगनीज, ठीक है। अब इसमें लैटर कौन आ रहा है? मैंगनीज। अर्लियर कौन है? लैटर कौन आ रहा? मैंगनीज। अर्लियर कौन है? कैडमियम। तो मैंगनीज टू कैडमियम, है ना, लैटर टू अर्लियर थ्रू हॉट जंक्शन। हॉट जंक्शन कौन सा है? ऐसा देखो, लैटर टू अर्लियर थ्रू हॉट जंक्शन। तो ये देखो करंट, लैटर टू अर्लियर ऐसा। लेकिन अर्लियर टू लैटर बताना है, तो अर्लियर टू लैटर थ्रू कोल्ड जंक्शन, तो फिर ऐसा आएगा, फिर भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब एक आधा पूछे कि मैडम अगर हम इस जंक्शन को कोल्ड कर दे और उस जंक्शन को हॉट कर दे तो क्या होगा? देखो, ये जंक्शन जो हॉट है इसको मैं कर देती हूँ, सपोज एक आधे ने इधर आइस रख दे ये वाले साइड में और इधर बर्नर रख दे, तो ये हॉट जंक्शन हो गया। अब कोई पूछे कि मैडम फिर अब कैसे करना? तो ये जंक्शन हो गया कोल्ड, ये जंक्शन हो गया हॉट, फिर से हमको करंट की डायरेक्शन डिसाइड करना है। अब आपका ये हॉट जंक्शन है, करंट कैसा जाएगा? हमेशा लैटर टू अर्लियर। देखो, लैटर टू अर्लियर थ्रू हॉट जंक्शन। लैटर कौन है? मैंगनीज। अर्लियर कौन है? कैडमियम थ्रू हॉट जंक्शन। मैंगनीज टू कैडमियम थ्रू हॉट जंक्शन। अब आपका करंट ऐसा नहीं आएगा, अब आएगा मैंगनीज टू कैडमियम थ्रू हॉट जंक्शन। अब ये एरो गलत हो गया, अब गलत हो गया मतलब ये पहले केस के हिसाब से बराबर था, अब ये ऐसे चलेगा, मैंगनीज टू कैडमियम। फिर आप ऐसा कर दो, आया समझ में? फिर से एक बार बताती, देखो यहाँ पे लिखते, एक ये मैंगनीज और ये कैडमियम। सपोज ये आपका मैंगनीज है Mn, और ये है कैडमियम और ये है आपका सपोज हॉट जंक्शन और ये है आपका कोल्ड जंक्शन। अब आप बताइए कैसे जाना है? लैटर टू अर्लियर थ्रू हॉट जंक्शन, मैंगनीज टू कैडमियम थ्रू हॉट जंक्शन, मैंगनीज टू कैडमियम, मैंगनीज से कैडमियम की तरफ जाओ हॉट जंक्शन के जरिए या द्वारा, मैंगनीज टू कैडमियम थ्रू हॉट जंक्शन। देखो, मैंगनीज ऐसा करो एरो टू कैडमियम थ्रू हॉट जंक्शन। और अगर आपने ये उल्टा कर दिया, सपोज आप इसको उल्टा कर देते हो, ये देखो यहाँ पे बताती हूँ अच्छे से। सपोज यहाँ पे एक थर्मोकपल मैंने बना दिया, ठीक है, ये हो गया बिस्मथ और ये हो गया एंटीमनी। अभी आपने सीबैक सीरीज आपको लिख लेनी है, आपके एररलेस में दी हुई है सीबैक सीरीज, और एररलेस में वो चैप्टर है हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर नंबर 20। उसमें आपको सीबैक सीरीज दी है। मैंने भी आपको यहाँ पर
आप वीडियो पॉज करके वो सीबैक सीरीज जो मैंने लिखी थी वो लिख लेना, या तो आप एररलेस से देख सकते हो। तो अभी आपको सीबैक सीरीज के अनुसार एंटीमनी पहले आता है एसबी, और बिस्मथ आखिरी में आता है। अभी सपोज एक आधे ने ये वाला बिस्मथ ये वाला जंक्शन जो है वो कोल्ड रख दिया, कोल्ड, और ये वाला जंक्शन अगर हॉट कर दिया अपन ने, अभी करंट कैसे जाएगा? लैटर टू अर्लियर थ्रू हॉट जंक्शन, लैटर टू अर्लियर थ्रू हॉट जंक्शन, लैटर टू अर्लियर थ्रू हॉट जंक्शन। अब लैटर कौन है? बिस्मथ। अर्लियर कौन है? एंटीमनी। तो बिस्मथ टू एंटीमनी थ्रू हॉट जंक्शन, बिस्मथ टू एंटीमनी, बिस्मथ टू एंटीमनी। तो ये बिस्मथ से एंटीमनी जाएंगे ऐसे, हाँ, बिस्मथ टू एंटीमनी थ्रू हॉट जंक्शन। तो अभी हॉट जंक्शन तो ये नहीं, कोल्ड है, बिस्मथ टू एंटीमनी, फिर आपको ऐसा ये कोल्ड हॉट जंक्शन इधर जाएंगे, बिस्मथ टू एंटीमनी, ये देखो ऐसा, बिस्मथ टू एंटीमनी थ्रू हॉट जंक्शन, फिर आपका ऐसा करके ऐसे, बिस्मथ टू एंटीमनी थ्रू हॉट जंक्शन। आया समझ में? तो दिस इज व्हाट अबाउट अ थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखो आज हमने थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमने थर्मोकपल सीखा। व्हाट इज मीन बाय थर्मोकपल? व्हेन टू डिफरेंट मेटल्स आर जॉइन एट देयर एंड्स टू फॉर्म जंक्शंस, दिस इज कॉल्ड थर्मोकपल। वन जंक्शन इज केप्ट हॉट एंड अदर जंक्शन इज केप्ट कोल्ड एंड द टेम्परेचर डिफरेंस इज मेंटेन बिटवीन द टू जंक्शंस। और वो टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करके हम उसमें क्या जनरेट करेंगे? करंट। और वो करंट जनरेट होने की वजह से अल्टीमेटली वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे ईएमएफ। तो ये जो ईएमएफ हमने जनरेट किया है वो थर्मल एनर्जी से जनरेट किया, इसलिए उसको थर्मो ईएमएफ कहते हैं। और ये जो इफेक्ट है इसको थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। एंड दिस थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इट वॉज डिस्कवर्ड बाय सीबैक एंड हेंस इसको सीबैक इफेक्ट कहते हैं। ऐसे 3 थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जो आपको जेई नीट में है, सीबैक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट, थॉमसन इफेक्ट। लेकिन आपके स्टेट बोर्ड में सिर्फ इन्होंने सीबैक इफेक्ट दिया है, इसलिए हम सीबैक इफेक्ट सीखेंगे। मैं बाद में थॉमसन इफेक्ट और पेल्टियर इफेक्ट के 2 एक्स्ट्रा वीडियो जेई वालों के लिए और नीट वालों के लिए डालूंगी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में मैंने बताया, उसके लिए मैंने सीबैक सीरीज बताई। अब सीबैक के अनुसार जितना टेम्परेचर डिफरेंस मतलब वो जो सीबैक सीरीज है उसमें टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करने की वजह से ईएमएफ जनरेट होता है। तो ये एलिमेंट जितने दूर वाले लोगे आप लोग, जैसे कि यहाँ पे एंटीमनी और बिस्मथ में बहुत दूर वाले, तो जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा वो 2 एलिमेंट्स के बीच में, उतना थर्मो ईएमएफ आपका ज्यादा जनरेट होगा। और जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा मेंटेन करोगे उतना ज्यादा जनरेट होगा। तो ये जो थर्मो ईएमएफ जनरेट होने वाला है, वो थर्मो ईएमएफ जनरेट करने के लिए जो इक्वेशन यहाँ पे बताया है वो इक्वेशन है थर्मो ईएमएफ ई इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस 1/2 बीटा कैपिटल टी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। वेर ई उन्होंने स्मॉल ई करके बताया, आप कैपिटल ई भी लिख सकते हो, बट वेर आर ई स्टैंड्स फॉर थर्मो ईएमएफ। ये थर्मो ईएमएफ बताता है, ई स्टैंड्स फॉर थर्मो ईएमएफ। एंड अल्फा और बीटा क्या है? तो ये सिंपली दीज आर द थर्मो इलेक्ट्रिक constants. These are the thermoelectric constants, अल्फा एंड बीटा। और कैपिटल टी क्या है? कैपिटल टी टेम्परेचर है, और ये प्लस। तो इक्वेशन देखो, E इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस 1/2 बीटा टी स्क्वायर, वेर E स्टैंड फॉर थर्मो ईएमएफ, अल्फा एंड बीटा स्टैंड फॉर थर्मो इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स एंड T स्टैंड फॉर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के अनुसार ईएमएफ कैसे वैरी होता है इसको बताने के लिए जो ग्राफ आएगा वो पैराबोला आएगा। अब अपन ने मोशन इन 1 डायमेंशन में पढ़ा था कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी को स्क्वायर के फॉर्म में प्रोपोर्शनल है, तो नेचर ऑफ द ग्राफ इज अ पैराबोला। यहाँ पे देखो ईएमएफ इज वैरिंग, ईएमएफ का, थर्मो ईएमएफ का टेम्परेचर के अनुसार कैसे प्रोपोर्शनलिटी,
E is directly proportional to t square. So nature of the graph is a parabola. ठीक है, ध्यान में रखेंगे कि इफ यू प्लॉट ऑन एक्स एक्सिस आप ईएमएफ प्लॉट करोगे या टेम्परेचर प्लॉट करोगे, ऑन एक्स एक्सिस ईएमएफ प्लॉट करोगे, तो आपको पता है कि जो सिंगल पावर में रहती है क्वांटिटी उसके तरफ ग्राफ क्या होता है, झुकता है, तो इसकी तरफ झुकेगा। टेम्परेचर यहाँ पे प्लॉट करोगे, ईएमएफ ऐसे, तो आप जैसे आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, याद है। तो यहाँ पे u अगर 0 है, हाँ, तो हमारा s इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर लिखते हैं। फिर हम लोग s यानी डिस्प्लेसमेंट और t यानी टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ याद है, टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, जो सिंगल पावर में, डिस्प्लेसमेंट सिंगल पावर में और टाइम स्क्वायर में है, तो आपका ग्राफ किधर झुका था, s की तरफ। तो वैसे ही यहाँ पे ये टाइम नहीं है, ये है टेम्परेचर, कैपिटल T स्टैंड फॉर टेम्परेचर, E स्टैंड फॉर थर्मो ईएमएफ, तो आपको ईएमएफ वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट करना है। तो नेचर ऑफ द ग्राफ इज अ पैराबोला, तो आपका सिंगल पावर में कौन है, ईएमएफ, तो उसकी तरफ झुका देना। तो इस प्रकार ईएमएफ और टेम्परेचर का नेचर आपको इतना डिटेल में इसमें स्टेट बोर्ड में नहीं है। स्टेट बोर्ड में सिर्फ नेचर ऑफ द ग्राफ ध्यान में रखना है। नेचर ऑफ द ग्राफ बिटवीन थर्मो ईएमएफ वर्सेस टेम्परेचर इज अ पैराबोला। ठीक है, अगर आपने एक्स एक्सिस पे आप लोग ने ईएमएफ बना दिया और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर बना दिया, तो बताओ कैसे आएगा ग्राफ। अब ईएमएफ इधर है तो ईएमएफ की इधर ऐसे झुका देना ग्राफ, पैराबोला लेकिन ईएमएफ की तरफ, जो सिंगल पावर में क्वांटिटी उसकी तरफ ग्राफ झुका देना। ठीक है, दिस इज व्हाट ओनली अबाउट थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। और इससे ये सीबैक सीरीज वगैरह आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, लेकिन एररलेस में दी है, तो मैंने वो भी आपको बता दी। फिर से एक बार बताती हूँ, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। दो जंक्शंस के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करने की वजह से करंट जनरेट होता है, और करंट जनरेट होने की वजह से ईएमएफ जनरेट होता है, यानी टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, उसको थर्मो ईएमएफ कहते हैं। तो देखो, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी कि जैसे रजिस्टर के थ्रू करंट चलता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, लेकिन जब थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो उसको थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, आप इसको डिटेल में टेक्स्ट बुक से पढ़िए, जो टेक्स्ट बुक में दिया वो मैंने पूरा बता दिया, उससे ज्यादा बता दिया आपको, कि ताकि आपको समझ सके। उन्होंने सीबैक सीरीज वगैरह नहीं बताई है आपको, उन्होंने आपको टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन होता है वो बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि थर्मो ईएमएफ, जो मैग्नीट्यूड ऑफ थर्मो ईएमएफ किसके ऊपर डिपेंड करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्मो ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू जंक्शंस, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल्स विच आर सिलेक्टेड फॉर फॉर्मिंग अ थर्मोकपल। थर्मोकपल बनाने के लिए जो मेटल्स आपने सिलेक्ट किए उनके नेचर पे, उनके जैसे आपने जितने दो मेटल्स के बीच में डिफरेंस, जैसे आपने जितने बाउंड्री पे आखिरी के जितने दूर के मेटल्स लोगे उस सीबैक सीरीज के, उतना ज्यादा आपका थर्मो ईएमएफ जनरेट होगा। जैसे अगर आप, मैंने सीबैक सीरीज बताई यहाँ पर, ये देखो, ये जो सीबैक सीरीज बताई हुई है, इसमें आप अगर करीब वाले मेटल, जैसे कि अभी यहाँ पे गोल्ड है, हाँ, और ये लेड ले रहे हो, गोल्ड और लेड ये करीब करीब है, जवळ जवळ है, काफी क्लोज है, तो ये दोनों अगर लोगे तो इनके बीच में भी ईएमएफ जनरेट होगा, लेकिन कम होगा एज कंपेयर टू एंटीमनी और बिस्मथ। एंटीमनी और बिस्मथ दूर के है, एंटीमनी और बिस्मथ दूर के है, तो इनके बीच में ज्यादा जनरेट होगा। तो जितने दूर के लोगे एलिमेंट्स, जोड़ी, कपल यानी जोड़ी, तो थर्मोकपल जोड़ी सिलेक्ट करो इनमें से दो मेटल्स को, और उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस जनरेट करो और इलेक्ट्रिक करंट बनाओ। ठीक है, आप इसको टेक्स्ट बुक से आज पढ़ो, कुछ डाउट रहा तो आपके इसमें अपने क्लासरूम पे कमेंट में डाल देना। ठीक है, इसके पहले के भी जो टॉपिक आपने पढ़े उसमें भी आपको कोई डाउट है, कोई एक आधा टॉपिक, एक आधी लाइन नहीं समझी है, तो उसको कमेंट में डालो, मैं फिर से उसको रिवाइज कर दूंगी। ठीक है, ओके।